टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हमारा रिवीजन सेकंड है हाफ ईयरली एग्ज़ाम का। जैसे कि एग्ज़ाम्स का दौर चल रहा है, टाइम चल रहा है, और हमने प्रीवियस रिवीजन में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे, ऑप्शन टिक करने वाले, जिसमें से एक ऑप्शन ही करेक्ट होता है। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। जैसे कि आपके सामने दिखाई दे ही रहा होगा, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो आइए ज़रा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने का बटन ज़रूर दबाएं और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ ए पार्ट। अ डैश इज़ यूज्ड टू फाइंड द मेन डायरेक्शंस। एक कौन सी डिवाइस होती है जिससे हम डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं? स्टूडेंट्स, ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, मैप्स का, जिसमें हमें पता है कि एक कंपास ही ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम बेसिक डायरेक्शंस पता लगा सकते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स जिसको बोला जाता है। तो कंपास की मदद से हम डायरेक्शंस को पता लगा सकते हैं। तो उसका आंसर कंपास है। सभी बच्चे कंपास लिख लेंगे। इसका आंसर कंपास। कंपास, ठीक। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। हम जैसे ही ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर किसी हम पॉइंट पे खड़े हैं और हमें डायरेक्शन का पता लगाना है कि हम कौन से डायरेक्शन में खड़े हैं, कौन से दिशा में खड़े हैं, या फिर अगर हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें पता लगाना है हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमें किससे पता लगेगा? कंपास से। सो द राइट आंसर इज कंपास। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड बी पार्ट हम पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड हट्स इन द सेटलमेंट्स ऑफ द। आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी झोपड़ी, आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तरह तरह के एविडेंसेस से, सबूतों से जानकारी को प्राप्त करते हैं, और उन्होंने कुछ झोंपड़ियों के, उन्हें कुछ सेटलमेंट्स दिखाई दिए, यानी कि लोग बसना स्टार्ट हो गए। तो लोग जहाँ पर ट्राइबल फॉर्म में होते थे, क्योंकि ट्राइब्स हुआ करते थे, जनजाति चरवाहे जो अपने सिर्फ भेड़ को लेकर ट्रैवल करते रहते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो वो सेटलमेंट्स को यहाँ पर बोला गया है जनपद, क्योंकि इसमें नाम हमें पता है। जन का मतलब वो ट्राइब्स जो लोग रहते थे, जनजातियों के फॉर्म में रहते थे, और पद का मतलब उनके पैर। तो जिन जगह पर उनके पैर ठहर जाते थे, वो अपने सेटल हो जाते थे कि भाई अब हमें इसी जगह पर रहना है, तो वो जगह को बोला जाता था जनपद। तो उसका आंसर है जनपद। जनपद, ये आपके सामने लिखा हुआ है। बच्चे साथ के साथ इसके आंसर्स भी लिखते जाएं, क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स को थोड़ा समझने में कन्फ्यूज़न है। कोई बात नहीं, मैं आंसर भी बताते जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, सी पार्ट। डैश इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का प्रेसिडेंट कौन होता है? हमें पता है कि ग्राम पंचायत जो है वो गांव के लेवल पर काम करती है, और गांव के लेवल पर जो गवर्नमेंट काम करती है उसको बोला जाता है लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट के अंडर ही ग्राम पंचायत काम करती है। तो उसका जो मेन हेड जो होता है, जो उसको चलाता है, उसको हम सरपंच बोलते हैं। क्योंकि पंचायत, पंच मतलब पाँच, और चायत मतलब बातें करना, यानी कि जहाँ पर 5 लोग मिलकर बात करते हैं, डिसीज़न लेते हैं, उसी को पंचायत बोला जाता है। तो उसका आंसर है सरपंच हो जी, हमारा प्रेसिडेंट होता है ग्राम पंचायत का। और हमें पता है लोकल गवर्नमेंट हमारे 2 एरियाज़ में काम करती है, एक शहर के एरियाज़ में अर्बन, और एक गांव के एरिया में रूरल। तो इस तरह से लोकल गवर्नमेंट हमारी काम करती है। यहाँ पर जो हमारी बात हो रही है वो रूरल एरिया की बात हो रही है, गांव में। क्योंकि गांव में क्या होती है? पंचायत होती है।
तो पंचायत का मेन हेड जो है उसको सरपंच बोला जाता है। तो उसका आंसर है सरपंच। सरपंच स्टूडेंट इसका आंसर लिख लेंगे बच्चे। ओके, तो इसका आंसर जो है वो सरपंच है। सरपंच। अब डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ऑफिशियल्स कलेक्टेड डैश फ्रॉम द एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रूरल्स, यानी कि जितने भी ऑफिसर, जितने भी लोग हमारे पर रूल करके गए हैं, शासन करके गए हैं, गुलाम हमें बना कर दिया है, तो जो लोग हमारे लीडर्स हैं जो उन पर रूल करके गए हैं, उनके कुछ ऑफिसर्स होते हैं। तो ऑफिसर्स अपने एरिया से एक अमाउंट कलेक्ट करते हैं जिसको हम टैक्स बोलते हैं। तो टैक्स का अमाउंट कलेक्ट किया जाता है और ये हमें पता है गवर्नमेंट की इनकम होती है, सरकार की इनकम, और ये हर एरिया से होती है। गांव के एरिया से, शहर से आ रहा है तो हम कह सकते हैं हमारी लोकल गवर्नमेंट की इनकम है, म्यूनिसिपैलिटी की। तो ऑफिसर्स जो हर एरिया से अपना जो चीज़ कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीस, जो कि लेविड बाय द लोकल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो इसको हम टैक्स बोलते हैं। तो इसका आंसर है टैक्स। ठीक, ओके स्टूडेंट। तो यही गवर्नमेंट की इनकम होती है जो कि गांव से, शहरों से, दोनों तरफ से कलेक्ट की जाती है। गांव से हमें पता है पटवारी लोग कलेक्ट करते हैं और शहरों में हमारे नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी कलेक्ट करती है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ई पार्ट। ई पार्ट दिया हुआ है द बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट एट। जो हमारे गौतम बुद्ध थे, हमें पता है कि बुद्धिज़्म रिलीजन के फाउंडर बोले जाते हैं गौतम बुद्ध। इन्होंने ही गौतम बुद्धों ने ही हमारे बुद्धिज़्म रिलीजन की शुरुआत की थी। तो इनको ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था, इनको नॉलेज कहाँ से मिली, सत्य क्या है, व्हाट इज़ ट्रुथ। तो ये ट्रुथ की सर्च में चले गए, इनको नॉलेज चाहिए थी आखिर हम जो रह रहे हैं उसका सत्य क्या है। तो उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ स्टूडेंट, इनको ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान जो मिला है, नॉलेज जो मिली है, वो एक जगह पर मिली है जिसका नाम है बोध गया। और बोध गया में उन्हें एक पीपल के वृक्ष, पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें नॉलेज मिली थी जिसको हम बौद्ध वृक्ष भी बोला जाता है। बौद्ध वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर है बोध गया। बोध गया भी कह सकते हैं या फिर इसका आंसर गया भी हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे गया बोला जाता है, उस टाइम पर बोध गया बोला जाता था। ओके, नेक्स्ट हमारा पार्ट है एफ पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। तो एफ पार्ट जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन कहता है द जोग फॉल्स इन। जोगा जो है वो झरना है, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ से पानी बहता है ना, डाउन फॉर्म की तरफ, डाउन की तरफ जाता है, नीचे की तरफ। तो झरना पता ही होगा, ठीक। तो ये जो है वो किस तरफ है, कहाँ पर है। जोगा जो फॉल्स है वो हमारा कर्नाटका में पाया जाता है। तो उसका सही आंसर है कर्नाटका। और हमें पता है कर्नाटका जो है वो एक स्टेट है, कर्नाटका। और कर्नाटका की कैपिटल बेंगलोर है या बेंगलुरु। रीजनल भाषा में हम बेंगलुरु बोलते हैं और कैपिटल जो है वो बेंगलोर है। तो जोगा फॉल्स जो है वो कर्नाटका में पाया जाता है, झरना है। ओके,
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जी पार्ट, कानूनगो इज़ द अदर नेम ऑफ। हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमने उसमें पटवारी के बारे में जाना था। पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, विलेज ऑफिसर, कानूनगो, तो ये सभी तरह तरह के नामों से बोला जाता है। तो कानूनगो जो है वो पटवारी का अदर नेम है। तो इसका आंसर है पटवारी, जिसका काम क्या है, लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना, टैक्स आ रहा है तो वहाँ से कलेक्ट करना, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है ज़मीन से रिलेटेड, तो उसको सॉल्व करवाना। ठीक, तो लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम, ज़मीन के खातों को मेंटेन करने का काम कानूनगो करता है। इसको हम पटवारी भी बोलते हैं। ये पटवारी का दूसरा नाम है, पटवारी। पटवारी। ओके बच्चे। स्टूडेंट्स एच पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एच पार्ट क्या दिया हुआ है, पीपल हु ओन्स होम्स टू पे अ। ऐसे लोग जिनके पास घर होते हैं, जो घर के मालिक होते हैं, उनको क्या देना पड़ता है। घर को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि घर हमारे प्रॉपर्टी में आता है। तो प्रॉपर्टी पे एक फीस लगती है जिसको हम प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स, और इसको लेगा कौन, ये लेती है हमारी म्यूनिसिपैलिटी, नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लेती है हमारी। तो घर से जैसे हम वाटर टैक्स देते हैं, ठीक, हम बिजली का टैक्स देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम बात करते हैं पार्क का टैक्स, कोई वैसा है, ठीक। तो ये जो है टैक्स लेती है, ऐसे घर पे जो है तो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। तो इसका आंसर है प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि शहर की म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशंस चार्ज करती है हमसे, और वो म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन की इनकम होती है। तो इसका आंसर है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई पार्ट की तरफ अब मूव करते हैं। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द डैश फ्लोज थ्रू अफ्रीका। सबसे बड़ी नदी पूरे दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर जाती है, तो उस नदी का हमें नाम बताना है। मैंने नाम बताया था जब मैं आपको मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में कर रहा था। तो इसका जो है वो आंसर नाइल रिवर है, जिसको हम हिंदी में नील नदी के नाम से भी बोलते हैं। ये हमारे इजिप्ट देश, मिस्र देश से होकर जाती है, और ये बहुत बड़ी नदी है। तो इसका राइट आंसर है नाइल रिवर। स्टूडेंट मैं इसका आंसर ऊपर लिख रहा हूँ, तो इसका आंसर हुआ हमारा नाइल। ठीक, नाइल इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन, बहुत फेवरेट क्वेश्चन बच्चों का, जे पार्ट की तरफ मूव करते हैं अब हम। द ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग। ब्लू कलर को किस चीज़ से शो किया जाता है। हम ब्लू कलर को हम वाटर बॉडीज़ से शो करते हैं, क्योंकि वाटर बॉडीज़ क्या है, अलग अलग फॉर्म्स में वाटर पाया जाता है, उसी को वाटर बॉडीज़ बोलते हैं। और हमें पता है वाटर रिवर की फॉर्म में पाया जाता है, ओशंस की फॉर्म में पाया जाता है, पॉन्ड्स, लेक्स, इन सभी की फॉर्म, कैनाल्स, इन सभी की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, तो उस
पानी को, वाटर को शो करने के लिए हम ब्लू कलर यूज़ करते हैं। अगर हमें नदी बनानी है तो नदी बना देंगे ब्लू कलर से। अगर हमें पॉन्ड बनाना है तो पॉन्ड बना देंगे। अगर हमें ओशन तो ब्लू कलर वाटर बॉडीज इसका आंसर है। WATERBODIES। बॉडीज़ की स्पेलिंग आप अपनी चेक कर लेना। तो स्टूडेंट, आज हमने फिलिंग द ब्लैंक्स किए हैं रिवीजन के। नेक्स्ट जो हम क्लास करेंगे उसमें हमारे ट्रू फॉल्स किए जाएंगे। तो स्टूडेंट, इस जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और अपना जो भी पढ़ाया जाता है उसको अपडेट करके रखें। वीडियोस को बार बार देखें जिससे कि अच्छे नंबर आ सकें और कॉन्सेप्ट हमारा बार बार रिवाइज होगा। इन वीडियोस में आपको डिटेल में समझाया जाता है, हर क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर बराबर आंसर के साथ मिलेगा। तो वीडियोस को बार बार देखें। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।